सो स्टूडेंट्स, सॉलिड्स के लिए हम बात करें। सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है। एक जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव वे में आपको बना के बता रही हूँ। सॉलिड्स में क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इस तरह से बाउंड होते हैं। ये सिर्फ एक ही एक्सरसाइज। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक रिप्रेजेंटेटिव वे में आपको बस बता रही हूँ कि सॉलिड्स में क्या होगा। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से और दूसरा तीसरे मॉलिक्यूल से इस तरह से बाउंड होगा। बट ये अलोंग द एक्सिस ही नहीं है, एक्सेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। वाई एक्सिस पे भी दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ हो सकता है, एंड सेम ऑन जेड एक्सिस, एंड फर्दर फॉर ये आपको 2 डायमेंशनल दिख रहा है, यहाँ पर 3 डायमेंशनल भी पॉसिबिलिटी होगी। नाउ कैन यू टेल मी ट्रांसलेशन मोशन कितना होगा सॉलिड्स में? सॉलिड की बेसिक स्ट्रक्चर आप NaCl को लेकर समझ सकते हैं। NaCl जनरली अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। NaCl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। सो NaCl स्ट्रक्चर में आपको पता है कि 8 पोजीशंस हैं और 8 पोजीशंस पर क्या होता है, सोडियम क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइटम्स जो हैं वो उस तरह से प्लेस होते हैं। तो ये दोनों आइटम एक दूसरे से यहाँ पर बाउंड है, ये दोनों आइटम यहाँ से बाउंड है, एंड सो ऑन। नाउ कैन यू टेल मी कि ट्रांसलेशन मोशन कितना होगा? ट्रांसलेशन की क्या पॉसिबिलिटी है? क्या हुआ? नो रिस्पॉन्स? 3 मैम। 3। एनीवन एल्स? ये मैंने और भी बनाया, ये तो एक क्रिस्टल है, ये दूसरा होगा, वो तो सिंगल क्रिस्टल है। नाउ दिस इज अनदर क्रिस्टल जो एक दूसरे के पास पास होंगे इस तरह से। और भी बताएं क्या पॉसिबिलिटी है ट्रांसलेशन की? शुड आई टेक योर नेम्स? मैम जो ये पार्टिकल है, मतलब ऊपर इसके ऊपर भी एक हो जाएगा फिर दोनों के? हाँ, इसके ऊपर भी मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया। एक पार्टिकल के लिए 8 हो सकती है। ये देखिए NaCl का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा ही होगा। और ये तो एक सिंगल क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल के बाद में और भी ऐसे क्रिस्टल होंगे, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, एंड सो एंड सो। एक पार्टिकल के लिए 8 हो सकते हैं मैम फिर तो। ओके, और भी कुछ लोग, लेट्स सी बाकी लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं। चेतना क्या होगी? चेतना यस मैम। कितनी होगी? ट्रांसलेशन मोशन कितना होगा? ओके। शाइना यस मैम। कितने होंगी? 3। 3। डिम्पल? मैम 6। ओके। लक्ष्मी? मैम 1। ओके। मधु? मैम 1। ओके। निकिता? 3 मैम। ओके। पूजा? मैम मैम एक क्वेश्चन था, अगर ये मॉलिक्यूल अपने एक्सेस पे यूं वाइब्रेट करेगा या मोशन करेगा तो वो अनस्टेबल नहीं होगा मॉलिक्यूल पूरा? ओके, चेतना उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं अभी ट्रांसलेशन मोशन पर फोकस कर रही हूँ। तो जितना एक्सप्लेन किया उसके बाद ट्रांसलेशन मोशन से आप क्या समझे हैं उसको देख रहे हैं। तो अभी आपकी बात को भी लेंगे हम लोग। शीतल कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? मैम 3 होगी। ओके। प्रियंका बैरवा? ओके। प्रियंका यादव? मैम 3। ओके। पूजा? पूजा? मैम 1। 1। और मीनाक्षी? मैम 3। ओके। मनीषा नागर? मैम 2। ओके, अब जरा सोच के जवाब दीजिएगा, मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ। जो लोगों का अब नाम लिया जाएगा वो वापस से एक बार ट्रांसलेशन मोशन को देखिए। आपके सामने PPT नज़र आ रही है। मैंने ट्रांसलेशन मोशन को अभी अभी डिस्क्राइब किया है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए और मोनोटोमिक मॉलिक्यूल के लिए।
उसको देखते हुए ट्रांसलेशन मोशन के लिए जवाब दीजिएगा। मनीषा चौधरी, यस मैम। कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए? मेरे को ये समझ में नहीं है। तो आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल और मोनोटोमिक मॉलिक्यूल के नहीं समझ में आया? मैम डाई एटॉमिक का तो आ गया। फिर एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाइए सॉलिड के लिए। सॉलिड के बारे में जानते हैं, सभी के पास केमिस्ट्री है, कोई भी बिना केमिस्ट्री वाला तो है नहीं यहाँ पर। ओके, कुमकुम, कुमकुम कितनी होगी? कल्पना, 3। काजल, 3। जया, 3। एकता, 3। दिवाक्षी, मैम 3। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इतनी बार इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जवाब नहीं आया है। तो ऑब्वियसली अगर सभी लोग ऐसा कोई जवाब दे रहे हैं तो अभी तक आंसर आया नहीं है। आंसर आया होता तो मैं स्टॉप कर देती ना। दीक्षा, मैम 1। ओके, आशना, मैम 1। अर्पिता, मैम 3 एंड शायद। ओके, एनीवन जिसका नाम मैंने नहीं बोला है? साक्षी, मैम 3। ओके, अब एनीवन कोई बचा है जिसका नाम मैंने नहीं बोला है और क्लास में कनेक्टेड है? यस मैम। यस, कौन? साक्षी। साक्षी, अभी अभी तो आपसे पूछा मैंने। मैम 3 होगी शायद तक। ओके, 3 होगी। अब जरा फिर से देखते हैं, मैंने जो अभी भी एक्सप्लेन किया वो आपको कितना समझ में आया। मैंने कहा ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वो फ्रीली मूव कर सकता है दिस डायरेक्शन में, इसलिए इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, दो लोग आपस में बंधे हुए हैं और वो दो लोग इधर उधर कहीं पर भी जा सकते हैं। लाइक अपने फ्रेंड के साथ आप हाथ पकड़े हुए कैंटीन भी जा सकते हैं कॉलेज की, जब कॉलेज खुल जाएगा कॉलेज की कैंटीन भी जा सकते हैं आप, कॉलेज के पार्क में भी जा सकते हैं, क्लास में भी जा सकते हैं अगर आपका मूड हो तो। सो दिस इज लाइक दिस। ये वाली सिचुएशन क्या है? मैम 0 होगी क्या? एग्जैक्टली आपकी क्लास जो है इस तरह से एक दूसरे को बाउंड किए हुए, क्या वो कहीं पर भी जा पाएगी? अगर नो यह मैम। 40 लोग इस तरह से आपस में जॉइंटेड हैं, क्या वो कहीं पर भी मूव कर पाएंगे? जॉइंट होने के बाद किसी को कैंटीन जाना होगा, किसी को पार्क जाना होगा, कोई कहीं पर भी नहीं जा पाएगा। नो मैम। हाथ पकड़ सकते हैं। हाथ पकड़ के जा सकते हैं ये लोग। मैं फिर से बोलूंगी, जो एग्जाम्पल है लोग और मॉलिक्यूल्स, उसमें डिफरेंस है। आप सॉलिड को किस तरह से मूव करेंगे? NaCl का कोई जो भी NaCl इज द मोस्ट कॉमन सॉलिड। NaCl अपने आप से कहीं जाता है क्या? नो मैम। वो तो वहीं रहता है। देर इज नो ट्रांसलेशन मोशन इन सॉलिड्स। ओके एवरीवन, गॉट इट? सॉलिड्स में Yes, ट्रांसलेशन मोशन ma'am. नहीं होगा, नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। ये इस तरह से नहीं जा सकते हैं, ये इतने आज़ाद नहीं है जिस तरह की मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है या डायटोमिक मॉलिक्यूल है। दे कैन नॉट मूव। ओके, सो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। अच्छा, अब रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन पॉसिबल है? नो मैम। यस, रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है, ट्रांसलेशन भी पॉसिबल नहीं है। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन इन सॉलिड्स। अब बात करते हैं वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन देखिए, हो सकता है मैम वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हो सकता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली बॉन्ड नहीं होते हैं। जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग की वजह से आपस में ये वाइब्रेट कर सकते हैं। अब वाइब्रेशन के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए फिर इसको? 2 3। 2 8 3 कैसे? 3 का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है?
10 डायमेंशन में कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली तो हम यहाँ कहेंगे कि मोनोटर्म डायटर्म मॉलिक्यूल में तो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे एट ए टाइम, एक बार में एक ही दिशा में वाइब्रेट करेंगे। बट सॉलिड्स में देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है एंड सो ऑन। तो ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है, इसमें भी वाइब्रेट कर सकता है और इसमें भी वाइब्रेट कर सकता है। सो ऑल थ्री पॉसिबिलिटी फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल, तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट करने की पॉसिबिलिटी है। सो अगर तीन डायरेक्शन में वाइब्रेट करने की पॉसिबिलिटी है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 कैसे हुई? वाइब्रेशन के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए? ये तो 6 होगी शायद। यस, 2 इंटू 3 6। एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए एक सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल एटम को 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। और अगर सॉलिड में n एटम्स हैं तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगी? 6n। इज दिस क्लियर? यस मैम। किसी को भी कोई एक बार करना। हाँ, सॉलिड्स के लिए हमारे पास ना तो कोई ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल है, ना ही रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनती है वो है वाइब्रेशन की। अब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 ही एटम हैं, आपस में एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और ये बॉन्ड पर जो वाइब्रेशन हो सकता है वो किसी एक डायरेक्शन में पॉसिबल है। यहाँ पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, या तो ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते या यह मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होता तो ये वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बट एक बार में एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। बट सॉलिड्स के लिए देखिए, ये एक पर्टिकुलर आइटम है जिसके पास में एक एटम है, इसके पास में भी एक एटम है और इसके पास में भी एक एटम है। सो ये ऑल 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। सो इस ऑल 3 डायरेक्शन में वाइब्रेशन के कारण 3 वाइब्रेशन पॉसिबिलिटीज हैं, और एक वाइब्रेशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए या जो वेरिएबल चाहिए वो है 2। 2 वेरिएबल के बिना एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं होता। सो इसकी वजह से 2 इंटू 3 यानी कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए किसी एक एटम को इन ए सॉलिड। सो अगर किसी एक एटम के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो n एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 6n। इज दिस ओके? आगे चले हम लोग। ओके मैम। यस मैम। यस मैम वो फिर वहाँ पे वो 2 वाले के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो उसको n के साथ मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं आप? मैम यस। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ वाइब्रेशन ही नहीं है, उसके लिए ट्रांसलेशन भी है, उसके लिए रोटेशन भी है। तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए। तो n मॉलिक्यूल के लिए 7n डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। ओके, सो अभी आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने जान लिया है। नेक्स्ट मंडे को हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझेंगे बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। बट बिफोर यू बी अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उससे पहले आप लोगों को जो रिलेशंस हैं हमने कल निकाले हैं, एनर्जी वाला और वेलोसिटी वाले, एनर्जी एंड वेलोसिटी, दिस वन। एनर्जी और वेलोसिटी के जो भी रिलेशंस हमने निकाले हैं उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं इस बुक के, आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए हैं, सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं। किसी को भी किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस ऑन मंडे। ओके एवरीवन? यस न्यूमेरिकल में वो प्रायिकता का कुछ दे रखा है वो। यस मैम इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। समझ नहीं आया क्वेश्चन तो हम उनको मंडे को एक बार पहले ले लेंगे और उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके मैम।